बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है रिकर्जन के हवाले से कि रिकर्जन क्या होती है, इसकी टाइप्स क्या होती हैं। डाटा स्ट्रक्चर में मैक्सिमम जो एल्गोरिदम होते हैं ना, वो मैक्सिमम रिकर्जन मेथड को यूज़ कर रहे होते हैं फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आपने क्विक सॉर्ट पढ़ा है, इसके अलावा मर्ज सॉर्ट पढ़ा है, और इस तरह के बहुत ज़्यादा एल्गोरिदम हैं जो यूज़ करते हैं रिकर्जन को ताकि एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। बेसिकली रिकर्जन होती क्या है? रिकर्जन होती है फंक्शन कॉल इटसेल्फ। ठीक है, कि एक फंक्शन होगा वो अपने आप को ही कॉल कर लेगा, उसको क्या बोला जाएगा? रिकर्जन। ठीक है, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल एक ABC नाम का फंक्शन है। ठीक है, इसने अपने आप को ही कॉल कर लिया दोबारा से, तो फिर ये क्या हो जाएगा? रिकर्जन। ठीक है, लाइक मेन के अंदर हमने एक दफ़ा कॉल कर दिया है ABC फंक्शन को, तो फिर जैसे ही ये एक दफ़ा चलेगा फिर ये अपने आप को कॉल करना शुरू कर देगा। ठीक है, रिकर्जन को रिपीटेशंस भी बोला जाता है। ठीक है, जिस तरह से हमारे पास लूप होता है, एक दफ़ा कॉल कर दिया जाता है, ये चलना शुरू कर देता है। ठीक है, अब इसके अंदर एक बेस कंडीशन का होना लाजमी है। बेस कंडीशन क्यों होना लाजमी है? ताकि ये स्टॉप कर सके। ठीक है, अब ये देखें, ये जो हमारे पास एक बना हुआ है रिकर्जन का फंक्शन, ये अपने आप को कॉल करता जा रहा है, और ये अपने आप को कॉल कब तक करता रहेगा? कोई स्टॉपिंग कंडीशन है इसकी? नहीं है। ठीक है, तो इसको स्टॉप करने के लिए जो हम कंडीशन बना लेते हैं उसको बेस कंडीशन बोला जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसके मुताबिक हम इसे सॉल्व करते हैं। ये देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है void ABC। ठीक है, इसको एक हमने इंटीजर n पास कर दिया। ठीक है, तो इसके अंदर एक कंडीशन हमने लगा दी, इफ़ n इक्वल टू 1, तो फिर हम क्या कर देंगे? प्रिंट स्टॉप। ठीक है, कि जैसे ही n इक्वल टू 1 हो जाएगा हम स्टॉप कर देंगे, और एल्स अगर n क्या है, देखें n फॉर एग्ज़ाम्पल 1 नहीं है, तो फिर हम इस ABC फंक्शन को दोबारा से कॉल कर देंगे n-1 के लिए। ठीक है, इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं इस प्रोग्राम को कि ये किस तरह से काम कर रहा है। ये देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ABC फंक्शन कॉल कर दिया 3 के लिए। ठीक है, 3 के लिए सबसे पहली दफ़ा कॉल हुआ है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। तो फिर क्या n इक्वल टू 1 है? नहीं, कंडीशन फॉल्स। एल्स चलेगा, एल्स अब किसके लिए कॉल हो जाएगा? n-1 2 के लिए। फिर दोबारा से ये चलेगा, चेक करेगा क्या n इक्वल टू 1 है? नहीं, क्योंकि n में अब 2 बढ़ा हुआ है। तो फिर एल्स चलेगा, फिर ये किसके लिए कॉल हो जाएगा? 1 के लिए। 1 के लिए जैसे ही कॉल होगा तो ये इधर स्टॉप कर देगा। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारी बेस कंडीशन है जिसकी ऊपर डिपेंड कर रही है हमारी रिकॉलिंग। ठीक है, जिसके ऊपर बेस कर रही है रिकॉलिंग। जैसे ही n इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये अपने आप को कॉल करना बंद कर देगा और रिकर्जन को स्टॉप करवा देगा। ठीक है, बेस कंडीशन होना लाजमी है, क्योंकि इसके बगैर तो हमारा प्रोग्राम कभी भी स्टॉप करेगा ही नहीं। इनफाइनाइट टाइम तक वो अपने आप को कॉल करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो फिर ये थोड़ी सी रिवीजन थी अबाउट रिकर्जन के रिकर्जन क्या होती है। ठीक है, किस तरह से काम कर रही होती है, इसके बारे में अभी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अभी इसकी कुछ टाइप्स होती हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसकी पहली टाइप जो है रिकर्जन की, वो है डायरेक्ट रिकर्जन। ठीक है, डायरेक्ट रिकर्जन क्या है कि एक फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली अपने आप को खुद ही डायरेक्टली कॉल कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड
डायरेक्ट रिकर्जन, ठीक है। जिस तरह से अभी हमने एक एग्जांपल देखी है कि एक ABC फंक्शन था, ठीक है, वो अपने आप को ही कॉल कर रहा है, तो डैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट रिकर्जन, ठीक है। खुद फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है, इसको डायरेक्ट रिकर्जन बोला जाता है। जिस तरह से अभी हमने एग्जांपल्स की हैं, ये एग्जांपल एक की डायरेक्ट रिकर्जन की एग्जांपल है ये। सेम इसी तरह से ये एक हमने एग्जांपल की है, देखें ABC का फंक्शन है, इधर ये अपने अंदर अपने आप को ही कॉल कर रहा है, तो इसको क्या बोला जाता है, डायरेक्ट रिकर्जन, ठीक है। सिंपल सी बात है। डायरेक्ट रिकर्जन क्या होती है कि डायरेक्टली ए फंक्शन कॉल इटसेल्फ, इट्स कॉल डायरेक्ट रिकर्जन, ठीक है। अब थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग वाली बात क्या है जब हम डिस्कस करते हैं इनडायरेक्ट रिकर्जन को, ठीक है। डायरेक्ट रिकर्जन तो आसान थी, ठीक है। अब अगर हम इनडायरेक्ट रिकर्जन के बारे में बात करें कि डायरेक्ट ना हो रही हो, इनडायरेक्ट रिकर्जन है, तो फिर वो क्या होगी कि लाइक फॉर एग्जांपल एक ABC नाम का फंक्शन है, ठीक है, वो कॉल कर रहा है XYZ नाम के फंक्शन को, ठीक है, किसी और फंक्शन को, ठीक है। बिल्कुल सिंपल वे में अडॉप्ट कर रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं। और फिर जो XYZ फंक्शन है, ठीक है, वो फिर क्या कर रहा है, ABC फंक्शन को कॉल कर रहा है, ठीक है। तो फिर इसको बोला जाएगा इनडायरेक्ट, ठीक है, कि एक फंक्शन ने किसी दूसरे फंक्शन को कॉल कर दिया, फिर उस दूसरे फंक्शन ने दोबारा से उस फंक्शन को कॉल कर दिया, तो ये इनडायरेक्ट रिकर्जन हो गया, ठीक है। ये देखें डायरेक्ट में क्या होता था, ये फंक्शन अपने आप को कॉल करता रहता था, तो एक लूप बना हुआ था, रिपीटिशन हो रही थी, ठीक है, तो ये डायरेक्ट था। इनडायरेक्ट में क्या था कि ABC ने XYZ को कॉल कर दिया, फिर XYZ ने दोबारा से ABC को कॉल कर दिया, फिर ABC ने फिर XYZ को कॉल कर दिया, XYZ ने फिर ABC को कॉल कर दिया, यानी ये भी तो एक लूप बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के रिकर्जन को इनडायरेक्ट रिकर्जन बोला जाता है, ठीक है। इनडायरेक्ट रिकर्जन क्या होगी कि एक फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को कॉल कर दे, ठीक है, और फिर वो दूसरा फंक्शन दोबारा से उसी फंक्शन को कॉल कर देगा, तो इसको इनडायरेक्ट रिकर्जन बोला जाता है, ठीक है। सिंपल कंसेप्ट था, उम्मीद है समझ आ गया होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिकर्जन के बारे में। तो फिर अब हम डिस्कस करते हैं इसकी रिकर्जन की थोड़ी और एग्जाम्पल, ठीक है। और वो टाइप्स कौन सी हैं रिकर्जन की, एक को बोला जाता है टेल रिकर्जन, ठीक है, टेल रिकर्जन होगी, और दूसरी जो होती है हमारी नॉन टेल रिकर्जन, ठीक है। अभी हम अंडरस्टैंड करेंगे टेल रिकर्जन क्या होती है। इसमें क्या होता है कि हम एक फंक्शन बनाते हैं रिकर्जन का, पर जैसे ही वो अपने आप को दोबारा से कॉल करना शुरू करता है ना, तो एक वैल्यू को पेंडिंग छोड़ जाता है, जो कब चलती है, जब हम रिकर्जन स्टॉप कर जाती है। जैसे ही फंक्शन अपने आप को कॉल करना बंद कर देगा, तो फिर क्या होगा कि वो दोबारा से उस वैल्यू को प्रिंट करने के लिए वापस आएगा, ठीक है। जैसे हम रिकर्जन करते जा रहे हैं, तो ये है कि वो एक प्रॉब्लम का छोटा सा पार्ट पेंडिंग छोड़ता जाएगा, और कब तक पेंडिंग छोड़ता जाएगा, जब तक हमारी रिकर्जन सारी कंप्लीट नहीं हो जाती, ठीक है। तो अभी अंडरस्टैंड करते हैं इसको कि कब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं ताकि हमें टेल रिकर्जन की अच्छी से समझ आ जाए। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वॉइड ABC नाम का फंक्शन है, ठीक है, और इसको एक नंबर पास करते हैं हम n, ठीक है। और क्या होगा इसमें कि ये फंक्शन क्या करेगा, सबसे पहले तो काम करेगा इफ़ n इक्वल टू 1, तो फिर क्या करवा देगा, प्रिंट करवा देगा n को, ठीक है। कि जैसे ही इस फंक्शन की बेस कंडीशन क्या है कि अगर ये n में 1 आया है, तो फिर ये n को प्रिंट करवा देगा, ठीक है। एल्स के अंदर क्या काम होगा कि एक तो दोबारा से कॉल कर दो ABC फंक्शन को, ठीक है, किसके लिए, n-1 के लिए,
ठीक है। और फिर क्या करवा दो, प्रिंट करवा दो n को, ठीक है। और फिर ये फंक्शन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि n के अंदर जो भी वैल्यू आई है, फॉर एग्जांपल 3 आई है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। एल्स के अंदर ये वाला फंक्शन दोबारा से कॉल हो जाएगा किसके लिए, 2 के लिए, ठीक है। और फिर ये दोबारा से कंट्रोल ऊपर भेज देगा, ठीक है। अभी देखें ये प्रिंट n की स्टेटमेंट अभी नहीं चली, ये अभी पेंडिंग रह गई है। क्यों पेंडिंग रह गई है, क्योंकि ये कॉल हो गया, ठीक है। तो इसको थोड़ा ड्राई रन करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल ABC फंक्शन स्टार्ट के अंदर कॉल हुआ है 3 के लिए, ठीक है। 3 के लिए कॉल हुआ है, तो फिर ये किस तरह से काम करेगा, इसके लिए कॉलिंग क्या होगी, ये देखें। पहली कंडीशन तो इधर फॉल्स होगी, एल्स चलेगा। एल्स में क्या कॉल हो गया, n-1। ABC क्या कॉल हो गया, 2 के लिए। अभी इसने नीचे प्रिंट क्या करवाना था, n, यानी प्रिंट किसको करवाना था इसने, 3 को, ठीक है। पर ये कॉल हो गया तो फिर कंट्रोल आगे चला गया, ये अभी प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। ये प्रिंट तब होगा जब कंट्रोल इस 3 के पास आएगा, इस प्रिंट की स्टेटमेंट के पास आएगा। पर अभी क्योंकि रिकॉल हो गया फंक्शन, तो फिर अभी ये प्रिंट की स्टेटमेंट वेट करेगी, ठीक है, वेट करेगी। और फिर जैसे ही 2 के लिए फंक्शन कॉल हुआ है, दोबारा से ये स्टेटमेंट चलेगी, चेक करेगी क्या ये n=1 है, नहीं, तो फिर क्या होगा, दोबारा से ये फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन कॉल ABC किसके लिए कॉल हो जाएगा, 2 - 1 1 के लिए। और इधर प्रिंट किसको करवा देंगे, 2 को, ठीक है। अब देखें 2 प्रिंट नहीं होगा, पहले ये वाली फंक्शन कॉलिंग हो जाएगी। ये वाली फंक्शन कॉलिंग होगी तो फिर क्या होगा, इस जगह पे कंट्रोल आएगा, तो फिर n=1 है। जैसे ही अब 1 के लिए कॉल हुआ, देखें इफ़ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी इधर, ठीक है, n=1 है। तो फिर अब इधर क्या प्रिंट हो जाएगा, n प्रिंट हुआ, यानी 1 प्रिंट हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले आउटपुट के ऊपर क्या चीज़ प्रिंट हो के आ जाएगा, 1, ठीक है। ये देखें 1 प्रिंट हो के आ गया, ठीक है। अब देखें जैसे ही ये रिकर्जन अपनी कॉलिंग को स्टॉप करेगा, अब कंट्रोल पहले किधर जाएगा, इस जगह के ऊपर, ठीक है। तो फिर अब क्या प्रिंट होगा, 2, ठीक है, 2 प्रिंट होगा। फिर जैसे ही ये रिकर्जन अपनी काम कंप्लीट कर देगी, तो फिर कंट्रोल किधर जाएगा, इधर से वापस इस जगह के ऊपर, ठीक है। अब जैसे ही कंट्रोल वापस आएगा इधर, तो फिर क्या प्रिंट हो जाएगा हमारे पास, 3, ठीक है, एंड के ऊपर प्रिंट हो गया 3, ठीक है। और फिर ये अपनी कॉलिंग ख़त्म कर लेगा, तो कंट्रोल वापस किधर चला जाएगा, इस जगह पे जहाँ पे फर्स्ट टाइम ये वाला फंक्शन कॉल हुआ था, ठीक है। तो बेसिकली क्या अंडरस्टैंडिंग हमारी बनी, टेल रिकर्जन क्या होती है। टेल रिकर्जन होती है कि एक फंक्शन जब कॉल होता है तो फिर अपने आप को दोबारा से कॉल करना शुरू करता है, तो ये अपने पीछे टेल छोड़ जाता है। टेल मतलब कि कोई स्टेटमेंट छोड़ जाता है, ताकि जब कॉलिंग ख़त्म हो, देखें जब कॉलिंग इसकी ख़त्म हो, तो फिर ये वापस कंट्रोल आए और फिर इन स्टेटमेंट्स को चलाए, इसलिए इसको टेल रिकर्जन बोला जाता है, ठीक है। जैसे 3 फर्स्ट टाइम 3 के लिए कॉल हुआ था ये, तो फिर 2 के लिए दोबारा से कॉल हो गया, पर ये वाली प्रिंट 3 की स्टेटमेंट पेंडिंग चली गई है, ठीक है, कि पहले ये 2 की स्टेटमेंट चलेगी, फिर कंप्लीट हो गई तो फिर 3 की बारी आएगी। फिर जैसे 2 के लिए ये चला, तो फिर इसने 1 के लिए कॉल कर लिया, फिर ये इधर स्टॉप कर गया। देखिए अभी सिर्फ इसको कितना 3 को वेट करना पड़ा, ये 2 की कॉलिंग का, फिर 1 की कॉलिंग का, और ये 1 के प्रिंट होने का, ठीक है, अभी वेट करना पड़ा। पर अगर ये एक बड़ा प्रोग्राम होता कि कॉलिंग काफ़ी ज़्यादा होती, तो फिर तो ये वेट में रहता, ठीक है, इसलिए इसको टेल रिकर्जन बोला जाता है, ठीक है। तो नॉन टेल क्या होगा, नॉन टेल ऐसे काम होगा हमारा कि हम अपनी पेंडिंग कोई स्टेटमेंट ना छोड़ें, ठीक है, ताकि जब हम फंक्शन रिकॉल कर रहे हैं तो फिर हमारा कोई चीज़ पेंडिंग ना बचे, सारी चीज़ें जैसे ही हमारी रिकॉलिंग देखें इधर स्टॉप हुई है ना, तो फिर ये दोबारा से बैक साइड पे कंट्रोल ना भेजें, यानी स्टेटमेंट्स कोई बाकी पीछे ना बचे। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं।
एग्जांपल से हमें अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। लाइक फॉर एग्जांपल इसी फंक्शन को मैं फिर से बनाता हूँ, ठीक है। एक ABC नाम का फंक्शन है, ठीक है, जिसको हम पास कर रहे हैं एक इंटीजर n, ठीक है। अब ये देखें कि एक बेस कंडीशन होनी तो लाजमी है, n = 1, ठीक है। अब क्या होगा, इसके अंदर प्रिंट करवा लिया हमने n को, ठीक है। एल्स के अंदर हमने क्या किया, एल्स के अंदर, ठीक है, पहले हमने प्रिंट करवा लिया n को, ठीक है। फिर हमने कॉल कर दिया ABC को, ठीक है, n-1 के लिए, ठीक है। अब देखें ये रिकॉलिंग के बाद कोई स्टेटमेंट मौजूद नहीं है, ठीक है। तो फिर देखें, इसको चला के देखते हैं ये किस तरह से काम करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम दोबारा से सेम ABC 3 कॉल कर लेते हैं फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जैसे ही ये कॉल हुआ है तो फिर क्या होगा, ये कंडीशन इफ़ की फॉल्स हो गई, एल्स चलेगा। एल्स में पहले क्या चलेगा, प्रिंट, ठीक है। प्रिंट किसको करवा दिया जाएगा, 3 को, ठीक है। आउटपुट पे हमारे पास इधर आउटपुट बना लेते हैं, 3 आउटपुट पे आ गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, हमारे पास ABC कॉल हो गया किसके लिए, 2 के लिए, ठीक है। कंट्रोल अब आगे चला गया, ठीक है। ये देखें ना, पहले इधर प्रिंट करवा लिया, फिर हमारे पास फंक्शन कॉल हुआ है, ठीक है। ये देखें प्रिंट हो गया, फिर फंक्शन कॉल हुआ है, तो फिर अब 2 के लिए कॉल हुआ है, तो फिर ये कंडीशन फिर फॉल्स है। क्या प्रिंट करवा देंगे, 2 को, प्रिंट 2, ठीक है। और फिर से ये वाला फंक्शन अब किसके लिए कॉल हो जाएगा, n-1 के लिए, यानी ABC 1 के लिए, ठीक है। ये देखें 2 प्रिंट हो गया इस जगह के ऊपर, ठीक है। तो फिर क्या होगा, आउटपुट पे हमारे पास 3 के साथ 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर 1 के लिए कॉल होगा, तो फिर ये देखें, ये हमारे पास कंडीशन जो इफ़ की कंडीशन थी हमारे पास, वो ट्रू हो जाएगी, ठीक है। वो ट्रू होगी तो इधर डायरेक्ट क्या प्रिंट हो जाएगा, 1, ठीक है। आउटपुट पे क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। और फिर ये अपने आप को दोबारा से कॉल भी नहीं करेगा, ठीक है। तो फिर 1 प्रिंट हो गया। अब देखें बैक साइड पे कोई स्टेटमेंट नहीं हमारे पास पड़ी हुई जिसे हमने चलाना हो, ठीक है। और इधर ही हमारा प्रोग्राम स्टॉप कर जाएगा, कोई आउटपुट पे और प्रिंट नहीं आएगा, इसलिए इसको नॉन टेल बोला जाता है, ठीक है। तो एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं, आज हमने क्या चीज़ें पढ़ी हैं इसके अंदर। हमने डिस्कस किया सबसे पहले तो रिकर्जन क्या होती है, ठीक है। हमने देखा रिकर्जन क्या होती है जी, फंक्शन कॉल इटसेल्फ, ठीक है। रिकर्जन होती है हमारे पास फंक्शन कॉल इटसेल्फ, एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता रहेगा, इसको रिकर्जन बोला जाता है। हमने देखा है इसके अंदर बेस कंडीशन होनी लाजमी है ताकि हमारा फंक्शन स्टॉप कर सके, वरना ये अनलिमिटेड टाइम तक चलती जाएगी। हमने बेस कंडीशन की एग्जांपल इधर देखी कि ये फंक्शन कॉल हुआ है हमारे पास, बेस कंडीशन क्या है, n = 1, कि n में जब 1 आ जाएगा ये स्टॉप कर देगा, ठीक है, अपने आप को कॉल नहीं करेगा। n में 1 नहीं है तो फिर ये अपने आप को कॉल करता जाएगा n-1 के लिए, ठीक है। तो बेस कंडीशन होनी लाजमी है। फिर हमने देखा डायरेक्ट रिकर्जन। डायरेक्ट रिकर्जन क्या होती है, एक फंक्शन डायरेक्ट अपने आप को ही कॉल करता रहे। फिर हमने देखा इनडायरेक्ट रिकर्जन के एक फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को कॉल करे, वो फंक्शन दोबारा से इस फंक्शन को कॉल कर दे, इसको बोला जाता है इनडायरेक्ट रिकर्जन। फिर देखा हमने टेल रिकर्जन। टेल रिकर्जन के अंदर क्या था कि एक फंक्शन जैसे ही अपने आप को कॉल करेगा तो पेंडिंग कुछ स्टेटमेंट छोड़ देगा, टेल के तौर पे कुछ स्टेटमेंट छोड़ देगा, ताकि जैसे ही इसकी कॉलिंग ख़त्म हो तो फिर ये वापस जाके उन स्टेटमेंट्स को चलाए, ठीक है। कुछ वर्किंग अपनी पेंडिंग छोड़ देगा, इसको टेल रिकर्जन बोला जाता है। नॉन टेल रिकर्जन, फिर हमने देखा नॉन टेल रिकर्जन क्या थी, जिसके अंदर क्या होता है कि हमारा रिकर्जन का फंक्शन जब कॉल होता है तो पेंडिंग कोई स्टेटमेंट नहीं बचती, ठीक है। यानी देखें पहली दफ़ा 3 के लिए कॉल हुआ तो फिर पहले प्रिंट करवाया, फिर 2 के लिए कॉल हुआ, इसके बाद इसकी कॉलिंग के बाद अब कोई स्टेटमेंट बाकी वापस नहीं है, ठीक है। तो जैसे ये अपनी कॉलिंग स्टॉप करेगा तो फिर ये
बैक साइड पे नहीं जाएगा बल्कि इधर प्रोग्राम को टर्मिनेट करवा दिया जाएगा। इसको बोला जाता है नॉन टेल रिकर्जन। उम्मीद है आपको टेल रिकर्जन, नॉन टेल रिकर्जन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट सारी टाइप ऑफ रिकर्जन्स की समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। इजी टॉपिक था और पता होना चाहिए सब कोई कि रिकर्जन किस किस तरह की होती है, किस किस टाइप की होती है, और काफ़ी इजी मेथड है। ठीक है, उम्मीद है बेनिफिट हुआ होगा इससे आपको। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।